लिव एंड रिलेशनशिप है ना। ये लिव एंड रिलेशनशिप क्या है यार, ये क्या चल रहा है। लिव एंड रिलेशनशिप ही भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। भ्रूण हत्या का दंश झेल रहा भारत विश्व में अपनी जनसंख्या को लेकर द्वितीय स्थान पर विराजमान है। ये कैसी दोहरी मानसिकता भरी पड़ी है हमारे समाज में। ये ओछी सोच आज हमें ऐसे मुहाने पर ला खड़ा करती है जहां जन्म और मृत्यु एक दूसरे के विपरीतार्थ होते हुए भी हमारी दोहरी मानसिकता की कुटिलता को दर्शाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं रिपोर्टर विकास। आज एक मुद्दा है, बहुत ही पुराना मुद्दा है, सदियों से चलते आ रहा है। महिलाओं के साथ शोषण, भ्रूण हत्या, ऐसे जो कार्य है समाज के कुछ लोग करते हैं और वो कानून की नज़रों से इस तरह से बच जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हमारे घर के ही बगल में हर एक दूसरे दिन जो है एक भ्रूण हत्या होता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। आज ऑल इंडिया फिल्म फैटर्निटी एसोसिएशन के सदस्य हैं और इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हम भ्रूण हत्या के ऊपर में काम करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है अपने संस्था के माध्यम से, तो आप बधाई के पात्र हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ये भ्रूण हत्या जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और लोगों की मानसिकता कहाँ पहुँच गई है। देखिए, भ्रूण हत्या की जो समस्या है ना वो बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है और मैं बहुत दिनों से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे बहुत सारे काम भी किए, बहुत कर भी रहे हैं और इन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो ये नारा बहुत दिनों से चलते भी आ रहा है और अभी भी चल रहा है। और हम देखते हैं गवर्नमेंट के कोई भी एड्स पे देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे एड्स हर प्रोफाइल्स पे रहते हैं। और देखिए, हमने देखा कि सरकार की जो बातें हैं और सरकार अपनी जो काम कर रहा है उस पे हम लोग को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, उसका एक हिस्सेदारी बनना चाहिए। बात रही भ्रूण हत्या का, पैदा कहाँ से हो रहा है, भ्रूण हत्या आ कहाँ से रहा है, उस पर हम लोग को उसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है और कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो अपने देश में आप एक चीज़ सुने होंगे और हम लोग के जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो मदर फादर रहे, उनमें ये सभी चीज़ों का नहीं था। एक चलन देख रहा हूँ। भ्रूण हत्या एक ऐसा अपराध जिसका दंड भारतीय दंड संहिता में 312 से लेकर 318 तक उल्लेखित किया गया है, परंतु आज भी एक अजन्मा अपने अधिकार को तरसता है। भ्रूण हत्या के बढ़ते मामले को देखकर यह समझ नहीं आता कि हम उस रूढ़िवादी समाज में बेहतर थे या आज के आधुनिक समाज में बदतर हैं। यद्यपि भ्रूण हत्या से कन्या भ्रूण हत्या की कल्पना मस्तिष्क में उभरती है, परंतु आज के आधुनिक समाज का यह आधा सच है। आज भ्रूण हत्या अपने और भी विस्तृत रूप में बालक एवं बालिकाओं दोनों को समेटे हुए है। यह एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसका लाख समाधान निकालते हुए भी सुरसा की तरह मुंह फैलाए ही जा रही है। पुत्र प्राप्ति की मानसिकता, दहेज प्रथा जैसी समस्या का समाधान अभी हुआ भी नहीं कि कुछ आधुनिक परंपराएं जैसे लिव इन रिलेशन का प्रचलन, स्त्रियों की कैरियर आधारित महत्वाकांक्षा आदि से इसका रूप और भी भयावह होता जा रहा है। लिव एंड रिलेशनशिप है ना। ये लिव एंड रिलेशनशिप क्या है यार, ये क्या चल रहा है। लिव एंड रिलेशनशिप ही भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। भ्रूण हत्या में एक बेटी का ही हत्या नहीं हो रहा है, एक बेटा का भी हत्या होता है उस टाइम जिस टाइम एक लिव एंड रिलेशनशिप का एक रिलेशन आता है। और उसमें अगर और भी बात किया जाए और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक दहेज, एक जब शादी होकर के जब एक लड़की जब घर आती है और उसके जो परवरिश होता है और वहाँ पे एक घर का एक पहले का एक रीति रिवाज था क्या कि सास कहती थी बहू से, याद होगा, आप भी सुने होंगे। और ये बिल्कुल ये पूरे घर की एक थी पहले की परंपरा था कि अगर मेरा घर में अगर पहला बारिश होना चाहिए तो मेरा बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हम लोग सुनते थे और देखते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों में है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जितनी आज के टाइम में जितनी बेटियाँ का इम्पोर्टेंस है, जितनी बेटी इम्प्रूवमेंट कर सकती है, जो भी क्षेत्र आप ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, या वो एक नॉर्मल सा क्षेत्र हो या बिग प्रोफाइल क्षेत्र हो, उन सभी प्रोफाइल क्षेत्र में हमारी बेटियां सबसे नंबर 1 पे हैं।
है ना। और उस पे नंबर 1 होने के पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं। अगर हम एक काम देते हैं, एक लड़का को काम दिए हैं, अगर हम लोग को काम मिलता है तो हम लोग उसमें थोड़ा सा लेट ऑफ करते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा, कर लेंगे। पर एक कोई लड़की उस जगह पे हमारी सिस्टर होगी, उस जगह पे कोई एक गर्ल्स होगी ना, तो वही इनर्जेटिक और उसको जिस टाइम वर्क दीजिएगा ना, वो उस टाइम वो पूरे प्रोफाइल के साथ और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टेशन करके आपको वो काम देती है ना। और भ्रूण हत्या का रोक इस पे उस टाइम ही लगेगा। इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। फर्स्ट तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है। इस पे सोचना उस माँ को भी चाहिए कि हम भी एक माँ हैं, है ना। और एक माँ का एक हत्या एक माँ ही कर रही है ना। तो आने वाले टाइम वो बेटी है जो माँ बनती है। तो इसलिए मैं उन माताओं से, उन बहनों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस तरह के कारनामा करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उसको एक टाइम अपने आप को एक आईने के पास रख करके देखें। वो अपने जो आईना जो है ना, वो चेहरा देखने के लिए नहीं बनता है, वो बहुत सारी चीज़ों को गलतियों देखने के लिए भी बनता है ना, कि हम अपनी गलती को भी उस आईने में देख करके परख सकते हैं। तो उसमें मैं उन माताओं और बहनों को कहूँगा कि एक बार उस आईने के पास ही गलती करने से पहले एक बार वो आईने के पास जाए और पूछे क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और जो आईना जवाब देगा ना, जो आपका मन और जो आपका दिल जवाब देगा ना, वो ना तो आपकी सरकारें जवाब दे सकती है और ना अगल बगल के कोई दे सकता है ना। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि भ्रूण हत्या जो अभी की जा रही है बच्चियों की, जैसे ही पता चलता है लोगों को कि बेटी है, तो लोग तुरंत माइंड में एक सेटअप कर लेते हैं, माइंड मेकअप कर लेते हैं और सोचते हैं कि आगे हमको परेशानी हो सकता है। और उस चीज़ को वो क्या करते हैं, डॉक्टर का सहारा लेते हैं। इसमें कुछ डॉक्टर भी इस तरह का काम करते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं और जो कि का काम करके वो बच भी जाते हैं। उन डॉक्टरों के बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, वो डॉक्टर्स जो होते हैं ना तो वो मतलब मैं क्या कहूँ, उनकी जो अपनी जो दिल है, अपनी जो मन है, वो अपने आप को नहीं परखते। फर्स्ट गलती। सेकेंड चीज़ को पैसा जो है ना, पैसा बहुत सारी चीज़ों को करवा देता है। और इसमें कहीं ना कहीं आप डॉक्टर की गलतियाँ बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर पे कंप्लेंट्स चल रहा है, बट उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है ना। तो उस पर भी तो एक चीज़ देखिए कि कहीं ना कहीं हमारा देश के प्रशासन और डॉक्टर्स, है ना, अरे पब्लिकली देखिएगा ना सर, तो बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम्स है। पर डॉक्टर्स जो है ना, वो डॉक्टर पैसे के लिए करते हैं और प्रशासन भी पैसे लेकर के काम करवाते हैं, है ना। तो डॉक्टर्स में जहाँ पे कमियाँ आपने बताया कि डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है और वहाँ से उनको एक अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ठीक है। एक सवाल आपसे, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब कभी भी ऐसा कुछ होता है और कोई आवाज़ डॉक्टर के खिलाफ में उठाई जाती है, तो तुरंत डॉक्टर का जो बचाव संस्था होता है वो कूद पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को सही तरीके से डॉक्टर मदद इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं ताकि उनके पास बैक सपोर्ट में उनकी संस्था बैठी हुई है। संस्था के बारे में क्या कहिएगा? क्योंकि संस्था को इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि भ्रूण हत्या भी उसका सबसे बड़ा कारण है। देखिए, इस पे संस्था को हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप सही तरीके से, अगर आपका संस्था है तो सही तरीके से जजमेंट करें और एक ऐसे जजमेंट करें, एक ऐसे इंसान के साथ आप खड़े हों, क्योंकि आप एक संस्था हैं, आपके साथ एक यूनिटी है, एक सोसाइटी के साथ हो। आपके पीछे एक सोसाइटी 21 एक्ट 1860 के तहत आपका एक संस्था होता है, उसमें भी बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो मैं उस संस्था के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी हैं कार्यधार्ता, उनसे मैं एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप किसी के साथ खड़े हों तो वैसे इंसान के साथ खड़े हों जिनका एक अच्छे विचार, एक अच्छा सोच और एक अच्छा कर्म करते हैं। आप ऐसे डॉक्टर्स के साथ खड़े ना हो, क्योंकि आप अगर उनके साथ हैं तो इसीलिए ऐसा बहुत सारे गलतियां हो रही हैं, ऐसे और भी बहुत सारे भ्रूण हत्या होते रहेंगे और वो डॉक्टर उसमें अच्छे तरीके से काम भी करेंगे, उनमें अच्छे खासे हाथ भी पटाएंगे, है ना। तो उसके रोक के चैनल के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिएगा आप? मैं बताना चाहूँगा कि आप एक विकास जी का एक बहुत अच्छा एक हमसे आए बात किए और विकास जी का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके साथ बात करके। और एक चीज़ आपने देखा कि वो जो जज्बा जो एक होता है ना, मीडिया का, एक रिपोर्टर का जो एक जज्बा होता है बोलने का, एक मुद्दा को लेकर के काम करने का, बात करने का, उस पर आपको ये चीज़ सुन करके आपसे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ कि आप एक ऐसा रिपोर्टर हैं। क्योंकि मैं तो बहुत सारे रिपोर्टरों से मिलता भी हूँ, बहुत सारे रिपोर्टर्स आते भी हैं, है ना, बट वो जज्बा नहीं देख पाते जो आप में दिखा। जो एक यंग यूथ का जो जज्बा होता है ना, वो जज्बा है आप में और वैसे मुद्दे पे आप काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सुन करके। और मैं चाहूँगा कि ऐसे मुद्दे पे काम करने के लिए आप जो इनर्जेटिक और आपने जो वीरा उठाया है, इस पे बहुत ज़बरदस्त आप काम भी कर रहे हैं, आगे और भी काम करें, है ना। आपका रिपोर्टिंग, आप
बेहद आपसे मिल करके भी बहुत अच्छा लगा। आपकी रिपोर्टिंग से भी मुझे आपके क्वेश्चंस जो थे, जो आपके जो क्वेश्चंस थे वो सुन करके मुझे अच्छा लगा और वो बहुत हार्ट टचिंग क्वेश्चंस थे और इस पे मुझे बहुत खुशी हुआ और बहुत आपका रिपोर्टिंग बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और समाज के लिए बीड़ा आप लोगों ने ऑल इंडिया फिल्म फैसिलिटी एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों ने उठाया है और गांव-गांव तक पहुंच करके भ्रूण हत्या को लेकर के, महिला प्रताड़ना को लेकर के ये जागरूकता फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि आप बेटियों को लेकर सोच को बदलें। बेटियों को लेकर के अगर आप सोच को बदल देंगे तो कहीं ना कहीं समाज अपने आप बदल जाएगा। इतिहास गवाह है, प्राकृतिक नियमों से किया गया छेड़छाड़ अनेकों बीमारियां और बर्बादियां दे गया जमाने को। खैर जो भी हो, ऐसे घर में जन्म से बेहतर तो मृत्यु है जहां कुटिल प्रवृत्ति के सोच बसते हो। परंतु मृत्यु और हत्या एक ही बात कतई नहीं हो सकती। मृत्यु एक प्राकृतिक नियम है, पर हत्या एक गिरी हुई मानसिकता का घृणित अपराध है जो कभी क्षम्य नहीं, चाहे वो भ्रूण हत्या ही क्यों न हो। जन्म एक भ्रूण का प्राकृतिक और आत्मिक अधिकार है।